नमस्कार। तो आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सब स्टाफ एग्ज़ाम 2024 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर देते हैं तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपने तैयारी पर और भी अधिक फोकस बनाए रखें, क्योंकि आपकी परीक्षा में सफल होने की संभावना ज़्यादा रहने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले एक-एक करके जो भी हम प्रश्न आपके सामने दिखाएँगे, उनको पहले खुद सॉल्व करना है, फिर हमारा सॉल्यूशन देखना है। तो यहाँ हम आपके स्क्रीन पर सबसे पहले प्रश्न रखने वाले हैं मैथमेटिक्स के। तो मैथमेटिक्स का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो यहाँ आपके स्क्रीन पर ये रहा पहला प्रश्न, जहाँ क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 15% वार्षिक दर से 2,000 रुपये का ऋण लेता है। 2 वर्षों में उसे कितना भुगतान करना होगा? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का। तो किस तरीके से आपको करना है, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट का। वो होता है SI बराबर PRT। तो प्रिंसिपल हमारा यहाँ पर 2,000 है, रेट हमारा 15 है और बटे में 100 आ जाएगा, 2,000 यहाँ पे। और यहाँ पर टाइम है हमारा 2 वर्ष। तो 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे 15 दूनी 30 हो जाएगा। और 30 को जब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो आपका आएगा 600। तो 600 रुपये का यूनिट और उसे देना पड़ेगा, यानी 2600। तो 2600 विल बी द राइट आंसर। और इसमें अगर करेक्ट ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन लिखा नहीं है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है 2600। तो 2600 आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक संख्या का 25% 120 है, तो आपसे पूछा गया 100%। तो सिंपल यहाँ पर आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 100% आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 आ जाएगा। तो 480 यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये रहा आपका एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2,000 रुपये की राशि 5% वार्षिक दर पर 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी? यहाँ पे सिंपल पूछा गया है, यानी 2 वर्षों में कितना का मतलब पूरा 10%, यानी 2,000 का 10% कितना होगा? 200, यानी आपका 2200 वे भी द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से बिना पेन और कॉपी के भी आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाता है। यदि बिक्री मूल्य 80 रुपये है तो लागत मूल्य क्या है? 20% की हानि, यानी एक तरीके से कोई वस्तु अगर 100% की थी तो उसे सिर्फ से 20% की हानि, यानी 80% पर बेचा जाता है। और 80% की वैल्यू हमारे पास 80 दी गई है, यानी एक तरीके से आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू होगी आपकी 100 रुपये, यानी 100 रुपये विल बी द राइट आंसर। यानी एक बेहद ही सिंपल क्वेश्चन। इस तरीके से आप संख्या बदल दी जाए तो आप उन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर की गति से 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो समय क्या है जिसमें वह दूरी तय करेगा? तो आपको पता है कि आपका फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहाँ से आपको टाइम पूछा है, तो टाइम बराबर हो जाएगा आपका डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस हमारा कितना है? 15। और आपका स्पीड कितना है? स्पीड है हमारा 12। तो आपको यह इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। उसके बाद आपको ये आप जानते हैं 3 पंजे 3 4 जा, और अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो 1.25, यानी 1.25 घंटे में आप जो है एक व्यक्ति 15 किलोमीटर दूरी तय करेगा। अगला क्वेश्चन, 6 पुरुष एक कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, यानी 6 पुरुष किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं। तो यही पूछा गया 4 पुरुष उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो यहाँ सिंपल आपका 4 एकम 4, 4 दूनी और 12 दिन, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न कुछ इसी तरीके से है, जहाँ पर पूछा गया कि 3 पुरुष एक कार्य को 9 दिनों में कर सकते हैं। तो 3 पुरुष एक कार्य को 9 दिनों में कर रहे हैं। तो आपसे पूछा गया है कि कितने पुरुष यानी एक्स उसी कार्य को 3 दिनों में करेंगे। तो इस तरीके से आप 3 से 3 कर दिया तो 9 विल बी द राइट आंसर। 9 पुरुष विल बी द राइट आंसर। ये रहा आपका एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाने की संभावना है। अब हम आते हैं इंग्लिश सेक्शन को लेकर। तो इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जहाँ पर हमने एंटोनियम सिनोनियम्स पर काफ़ी फोकस किया है। तो यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हॉट का अपोजिट भाई, यानी एंटोनियम क्या है हॉट का? तो कोल्ड। बहुत बेहद ही आसान प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर
देख सकते हैं। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वाइट का एंटोनियम पूछा गया। क्वाइट मतलब शांति, और एक तरीके से क्वाइट अगर शांति है तो नॉइजी यानी एक तरीके से आवाज़ करना विल बी द राइट आंसर। नॉइजी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न सिंपल। सिंपल का एंटोनियम पूछा गया है, तो सिंपल का एंटोनियम होगा कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कॉम्प्लेक्स रहेगा। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओल्ड का सिनोनियम पूछा गया है, यानी सिनोनियम मतलब समानार्थी, यानी ओल्ड को और क्या कह सकते हैं। तो यंग मतलब नहीं कहेंगे, क्योंकि यंग एक तरीके से इसका एंटोनियम होगा एज्ड यानी बूढ़ा, एल्डरली यानी बड़ा। देखिए ओल्ड के ये जो स्पेसिफिक वर्ड लिखा जाता है वो होता है एंशियंट। एंशियंट विल बी द करेक्ट आंसर। ये आपका अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। ब्यूटीफुल का सिनोनियम क्या है? ब्यूटीफुल का एब्सोल्यूट सिनोनियम है लवली। लवली विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है और इसका करेक्ट आंसर है सहारा रेगिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका आंसर है पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर। क्वेश्चन देखने में आसान भले ही लगे हों, लेकिन क्योंकि 10वीं तक का लेवल का पेपर है, 8वीं तक की आपकी जीएस पूछी जाएगी, तो इस तरीके के प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं। यहाँ आप अपनी स्क्रीन पे एक मुश्किल प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के परिवर्तन का प्रावधान है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 यानी आर्टिकल 3 में राज्यों के नाम के परिवर्तन का प्रावधान है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और मुख्यमंत्री हैं श्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी। इसका महाराष्ट्र के बारे में आप जान लीजिए कि महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट हैं और महाराष्ट्र के मौजूदा समय में मुख्यमंत्री हैं श्री एकनाथ शिंदे जी, और इसके अलावा महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। बिहार को लेकर अगर हम बात करें तो बिहार की राजधानी है पटना और बिहार के मुख्यमंत्री का नाम है नीतीश कुमार। और वहीं बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और मुख्यमंत्री का नाम है श्री मोहन यादव जी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें भी हमने आपको बता दी है मुख्यमंत्री और राजधानी से संबंधित। इसके बाद विश्व का सबसे बड़ा जल प्रताप कौन सा है जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है विश्व का सबसे बड़ा जल प्रताप, जिसका आंसर है इगुआसू जल प्रताप। इगुआसू जल प्रताप विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारत के बैंकिंग क्षेत्र का नियमन करने वाला मुख्य अधिनियम कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है बैंकिंग विनियमन नियमन अधिनियम 1949। इस अधिनियम के द्वारा भारत में बैंकिंग क्षेत्र को नियमन किया जाता है। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बैंकों की तरलता यानी लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन सा उपकरण का प्रयोग करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो इज द राइट आंसर। रिजर्व बैंक के बारे में हम आपको जानकारी दे दें कि इसका मुख्यालय आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और रिजर्व बैंक के मौजूदा समय में गवर्नर श्री शक्तिकांत दास हैं। और इसके अलावा आपको यह बता दें कि रिजर्व बैंक को लेकर कि रिजर्व बैंक बैंकिंग क्षेत्र का नियमन करने वाला मुख्य संगठन है। यह भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। तो ये अन्य महत्वपूर्ण जानकारी रिजर्व बैंक से संबंधित आप रख सकते हैं। बैंक विनियमन अधिनियम 1949 में कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 55 अनुच्छेद इसके अंदर हैं। तो बैंक से संबंधित प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न आपका रीजनिंग से संबंधित है। तो इसमें क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द फास्ट की क्लोजेस्ट मीनिंग क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है क्विक विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 5 मशीनें आपसे प्रश्न पूछा गया 5 मशीनें 5 मिनट में 5 विजिट बना सकती हैं। तो आपसे पूछा गया है कि 100 मशीनें 100 विजिट कितने समय में बना देंगी? तो आपका संपर्क है 5 मशीनें और 5 मिनट लिया और 5 ही वो उसने विजिट बनाए। इसी प्रकार से 100 मशीनें कितना समय लिया? तो आप यहाँ पर टी लिख सकते हैं
और वह 100 विजिट बनाते हैं, तो यहाँ 100 से 100 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो टी बराबर आया आपका 5, यानी 5 मिनट में ही आपका जो है 100 विजिट भी बन जाएंगे अगर 100 व्यक्ति मौजूद हैं। इस तरीके से क्वेश्चन कहिए। इसके पीछे अगर कॉन्सेप्ट को पढ़ा जाए तो एम डी एच बटे में डब्ल्यू बराबर होता है M2D2H2 बराबर W2, यानी वर्क जो हुआ है वो उसको हम विजिट यानी कितना कार्य हुआ है मैन डे आवर, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहाँ आपका ये महत्वपूर्ण प्रश्न है रीजनिंग का वर्ड वेरिएशन से रिलेटेड। एक आदमी ने एक औरत की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे यानी आदमी के पिता के भाई की पत्नी की बेटी है, यानी एक तरीके से पत्नी की बेटी है यानी भाई की बेटी है, यानी एक तरीके से यहाँ पर सिस्टर आ गई, यानी ये इसकी एक चचेरी बहन होगी। चचेरी बहन विविधा राइट है, यानी कज़न सिस्टर इस व्यक्ति की रहने वाली है। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक आदमी ने एक औरत का परिचय अपने भाई के बेटे की पत्नी के रूप में कराया। औरत का परिचय आदमी ने अपने भाई यानी आदमी का एक तरीके से भाई हो गया, भाई के बेटे यानी भाई का बेटा यानी आदमी का भतीजा होगा, और भतीजे की पत्नी यानी भतीजे की पत्नी एक तरीके से उसकी बहू हुई, तो इसका करेक्ट आंसर है बहू। तो इस तरीके के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आती है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो बनाने को लेकर। देखिए, एग्जाम डेट को लेकर जो भी कैंडिडेट सवाल पूछे उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप खुद भी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।